हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 3 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें मैं काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को एक्सप्लेन करूंगा, इसके डिफरेंट टाइप्स को बताऊंगा और आपको इसके डिफरेंट एडवांटेजेस, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसे हम क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने वर्ड्स में असाइनमेंट्स में कुछ लिख पाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप लिख सकें और ये कंटेंट आपको थ्रू आउट द लाइफ मेमोराइज रहे। दोस्तों, क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, व्हाई आर दे एस्टेब्लिश्ड, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है, उसके बाद हम इसके डिफरेंट टाइप्स पे बातें करेंगे। मैं आपको कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर सबको वन बाय वन विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिले। और इसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्यों यूज किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनली मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूंगा जिससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट जिस्ट मिल सके और आपको यह कंटेंट पूरी तरह से समझ में आए। दोस्तों, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिट और कोई भी फैक्ट्री अगर खुलती है तो उसका सबसे पहला एम होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट को मिनिमाइज अगर करेगी फैक्ट्री, वो यूनिट, वो ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिट के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच सिंपल सा है, बजटरी कंट्रोल अप्रोच। बजटरी कंट्रोल अप्रोच हम सभी जानते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस पे फोकस करता है कि प्रोसेस को कैसा बनाया जाए कि कॉस्ट जो है, एक्सपेंडिचर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम हो, तो उसे बजटरी कंट्रोल कहते हैं। और दूसरा अप्रोच होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अप्रोच। इस अप्रोच में प्रोसेस की जगह जो इंफेसिस होती है वो पर्सन, रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है, जो एक्सपेंडिचर को इनकर करता है, जो कॉस्ट को इनकर करता है, उस पर फोकस किया जाता है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि वो अपने एंड पे कॉस्ट को कंट्रोल करे। तो दो तरह के अप्रोच होते हैं दोस्तों, हमने जाना। एक है बजटरी कंट्रोल अप्रोच, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बजटरी कंट्रोल अप्रोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अप्रोच, ये दोनों अप्रोच ऐसे हैं जिनके थ्रू कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी ये चाहती है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करे। कॉस्ट को मिनिमाइज करना हम सभी चाहते हैं, लेकिन बजटरी कंट्रोल मेथड में कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेसेस पे फोकस किया जाता है। और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अप्रोच है, उसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करता है पर्सन, जो इंडिविजुअल मैनेजर होता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, उसको इंफेसाइज किया जाता है। तो अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें, अब हमें कंप्लीट इसका ओवरव्यू मिल चुका है। तो सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय डेलीगेटिंग एंड लोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट टू पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू इनकर द कॉस्ट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट कंट्रोल का वह अप्रोच जिसमें जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस पे फोकस किया जाता है, उस पे इंफेसाइज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल के बजटरी कंट्रोल मेथड में हमने जाना कि जो इंफेसिस होती है वो प्रोसेस पे दी जाती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अप्रोच है उसमें जो इंफेसिस होती है वो इंडिविजुअल मैनेजर पे दी जाती है। दूसरा, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है वो क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो हमने जान ली कि सीधा सीधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो कॉस्ट कंट्रोल मेथड का एक अप्रोच है। उसमें जो कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है वो मैनेजर पे, जो कि कॉस्ट को एक्सपेंड करता है, जो कि कॉस्ट को इनकर करता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे। और दूसरा अप्रोच जो है बजटरी कंट्रोल वाला, उसमें भी कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, बट अप्रोच दूसरा होता है। बजटरी कंट्रोल मेथड में प्रोसेस को इंफेसिस दी जाती है।
अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही दोस्तों क्या किया जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जो सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट कॉस्ट के लिए, डिफरेंट एक्सपेंडिचर के लिए, और उस सेगमेंट में जो कॉस्ट के एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो कि कॉस्ट को एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। तो इस तरह से हमने समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसमें बहुत स्मूथ जो डिफरेंस होता है वो हम जाने कि दोनों कॉस्ट कंट्रोल के मेथड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कॉस्ट को कंट्रोल मैनेजर पे फोकस करके, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके किया जाता है, और बजटरी कंट्रोल में कॉस्ट पे कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको इंफेसिस दी जाती है, उस पे किया जाता है। दूसरा हमने जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जब हम ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देते हैं, जो कि सेगमेंट डिफरेंट मैनेजर्स जिन पे एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। दोस्तों, अगर हम टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात करें तो इसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैं 1 बाय 1 इन चारों को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन सबकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो पहला जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो है कॉस्ट सेंटर। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कॉस्ट के लिए है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर कहते हैं। इसमें जो मैनेजर होता है वो सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका रेवेन्यू से, प्रॉफिट से, इन्वेस्टमेंट से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। मैनेजर सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट सेंटर में, और वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। अगर हम एग्जांपल देखें दोस्तों, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटेनेंस सेक्शन होता है। ये एक कॉस्ट सेंटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है। मेंटेनेंस सेंटर का क्या काम होता है? कोई अगर प्रॉब्लम आई, मशीन में प्रॉब्लम आई, ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्नीचर में प्रॉब्लम है, किसी आईटी गैजेट में प्रॉब्लम है, किसी मशीन में प्रॉब्लम है, बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटेन करना। तो इस मेंटेन करने में क्या होगा? कॉस्ट वो इनकर करेगा, कुछ एक्सपेंडिचर लगेगा। तो मेंटेनेंस सेक्शन का जो काम है वो कॉस्ट को, वहां से रिलेटेड जो मैनेजर है वो कॉस्ट इनकर करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो वो सिर्फ अपने कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वो कॉस्ट को इनकर कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका रेवेन्यू क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस सारी चीजों से उसका लेना देना नहीं है। तो कॉस्ट सेंटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेंटेनेंस सेक्शन। दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू सेंटर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जहां पे जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, उसका कॉस्ट से, इन्वेस्टमेंट से और किसी भी चीज से कोई लेना देना न हो, सिर्फ उसका जो मेन मोटिव हो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो सेल्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स मैनेजर होता है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सेल्स मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ताकि प्रोडक्ट का जो सेल है वो बढ़ सके। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीजों से वो इंडिपेंडेंट होता है, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसका सिर्फ एक काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेल्स को मैक्सिमाइज करे, वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो रेवेन्यू सेंटर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट सेंटर की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो प्रॉफिट के लिए, जिसमें जो मैनेजर है वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि जो मैनेजर है वो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो ये चाहता हो कि रेवेन्यू उसका मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट सेंटर।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें जो मैनेजर है वो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट सेंटर। अगर एग्जांपल इसका देखें तो हमें ये क्लियर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी डिफरेंट लोकल यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर्स उसको हम मान सकते हैं। जैसे अगर हम एक केएफसी का ही एग्जांपल ले लें तो केएफसी डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। तो जो इसकी डिफरेंट लोकेशंस पे केएफसी के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें हम डिफरेंट उनको प्रॉफिट सेंटर्स मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो एक साथ दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, ताकि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसका मतलब है कि अगर पूरी पूरी इंडिविजुअल यूनिट को ही जो ले लिया जाए तो ये प्रॉफिट सेंटर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करें तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें जो मैनेजर है वो प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं। अगर एग्जांपल से समझे दोस्तों तो ये क्लियरली हमें समझ में आएगा। इसमें हम कोई पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ही ले सकते हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस से का जो डिविजनल मैनेजर है वो ये डिसीजन भी ले रहा है कि उसका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो, यानी कि उसका रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो, और इसके साथ साथ वो ये भी डिसीजन ले रहा है कि उस जो बिजनेस है उसकी लोकल यूनिट्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उनका एक्सपेंशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये सारा डिसीजन अगर कोई मैनेजर ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलेंगे। दोस्तों, अगर अब हम ये बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, इसकी क्या जरूरत है, या कभी कभी ये भी पूछता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अगर हम समझ गए तो काफी इजी है ये तीनों चीजें पॉइंट आउट करना। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में दोस्तों हमने जाना कि जो इंडिविजुअल मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो ये डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाने के चलते अगर कोई एडवर्स चीज होती है तो हम उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है, किस मैनेजर में लैकुना है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एडवांटेज है वो हमें मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाने से। दूसरा है, चूंकि हमने सभी लोगों की, इंडिविजुअल मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफाइन कर दी है, तो इससे उनका मोरल बूस्ट होता है, वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फाइनली उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो इससे एक इंक्रीज्ड इफिशियंसी, हमारी जो इफिशियंसी है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना देने से कॉस्ट मिनिमाइज होती है, कॉस्ट मिनिमाइज होने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो तीन चीजें हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे डिफाइन होती है मैनेजर्स की, उनका मोरल बूस्ट होता है, वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फाइनली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये है एग्जांपल्स एडवांटेजेस के, और इससे हम समझ सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है। दोस्तों, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को समराइज करूंगा ताकि एक साथ आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। सबसे पहले हमने जाना कि जो कॉस्ट कंट्रोल के मेनली दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है बजटरी कंट्रोल और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बजटरी कंट्रोल में हमने जाना कि कॉस्ट पे जो कंट्रोल किया जाता है वो प्रोसेस पे इंफेसाइज करके किया जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कॉस्ट पे जो कंट्रोल होता है वो इंडिविजुअल मैनेजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके किया जाता है। तो इस तरह से जो स्लाइड डिफरेंस होता है बजटरी कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में वो हम समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमने जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो अप्रोच होता है उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो कॉस्ट को इनकर करते हैं, और इस कॉस्ट को इनकर करने वाले मैनेजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। तो इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट जो 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो समझा। जो कॉस्ट सेंटर है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, उसका रेवेन्यू से
बाकी चीजों से, प्रॉफिट से, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना ना हो, उसे हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा मेंटेनेंस सेक्शन, क्योंकि मेंटेनेंस मैनेजर सिर्फ कॉस्ट एक्सपेंडिचर करता है ताकि उसकी मशीनें, मटेरियल, मशीन, ये सारी चीजें मेंटेन्ड और स्मूथ कंडीशन में हो, उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना ना हो। तो मेंटेनेंस सेक्शन, मेंटेनेंस मैनेजर कॉस्ट सेंटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेवेन्यू सेंटर में हमने जाना ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेवेन्यू को इंक्रीज करने की हो, उसका कॉस्ट से, प्रॉफिट से, बाकी किसी चीज से कोई लेना देना ना हो, तो उसे हम रेवेन्यू सेंटर कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमने देखा जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स मैनेजर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, उसका कॉस्ट से और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू सेंटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने समझा प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसमें मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों चीजों पे फोकस करता है, उसे हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमने जाना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिफरेंट लोकल यूनिट्स हैं, तो इन डिफरेंट लोकल यूनिट्स को हम प्रॉफिट सेंटर बोल सकते हैं। इन डिफरेंट लोकल यूनिट्स पे जो मैनेजर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉस्ट को भी मिनिमाइज करें और एट द सेम टाइम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें। इसमें हमने देखा कि एक एग्जांपल लिया कि केएफसी के डिफरेंट लोकेशंस पे इसके रेस्टोरेंट्स हैं, सच दैट मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो ये डिफरेंट इसकी यूनिट्स हम डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसका जो टाइप देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर था। इसमें हमने जाना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं। अगर हम पूरी के पूरे इंडिपेंडेंट बिजनेस को ही ले लें जिसमें जो मैनेजर होता है वो ये भी डिसाइड करता है कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो, यानी कि रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो, और साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, उसकी डिफरेंट यूनिट्स खोलनी है कि नहीं, एक्सपेंशन करना है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट सेंटर का। और फाइनली हमने देखा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्यों स्टेब्लिश किए जाते हैं, यानी कि इसकी डिफरेंट एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें हमने जाना कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है मैनेजर्स की। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने से उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, उनका मोरल काफी बढ़ा होता है, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फाइनली जो इफिशियंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो जाती है, और इफिशियंसी के इंक्रीज होने से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। दोस्तों, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं इन फ्यूचर भी इसी तरह के वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।